टेस्ट पेपर में आखिर बढ़ना कैसे है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और जो 6 मंथ्स या 7 मंथ्स का प्लान है उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने गेट के परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करोगे। अब इसे मैंने क्यों लिखा है स्ट्रक्चर्ड फॉर सक्सेस, क्योंकि इसमें 3 लेवल ऑफ स्टेप्स हैं, क्योंकि यहाँ डिफिकल्टी का लेवल ज़्यादा है गेट के पेपर के कंपैरिजन में। 6 मंथ्स का जो टेस्ट सीरीज में एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने का प्लान है, उसके स्टेप्स क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आप इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे और आज वो वीडियो लेकर के आ गया हूं। पावरफुल स्ट्रेटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन गेट 2027 टेस्ट सीरीज। आपका सबसे बड़ा डाउट यही था कि टेस्ट पेपर तो देना है, बट टेस्ट पेपर में आखिर बढ़ना कैसे है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और जो 6 मंथ्स या 7 मंथ्स का प्लान है उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। इस स्ट्रेटेजी में टोटल 4 स्टेप्स हैं और 4 स्टेप्स ये हैं 6 to 7 मंथ्स के लिए, मतलब जून 2026 से लेकर के जनवरी 2027 तक के लिए ये जो 7 मंथ्स की स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्योंकि टाइम लगेगा तो आपको बने रहना होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस देखने हैं। सबसे पहले आपने देखा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज को फॉलो करने के लिए बना रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने गेट के परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो पहले हमें देखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मेड इजी के टेस्ट सीरीज में कितने हैं। अब अगर आप अच्छे से देखें तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 48, एंड दीज टेस्ट आर स्ट्रक्चर्ड फॉर सक्सेस। अब इसे मैंने क्यों लिखा है स्ट्रक्चर्ड फॉर सक्सेस, क्योंकि इसमें 3 लेवल ऑफ स्टेप्स हैं। लेवल 1 में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं टॉपिक वाइज में 24। इसमें ईच टेस्ट होगा 17 क्वेश्चंस का और 45 मिनट्स का। फिर इसके बाद सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, ये 12 टेस्ट हैं, इसमें 33 क्वेश्चंस होंगे, मतलब ईच टेस्ट होगा 33 क्वेश्चंस का और कितने मिनट्स का होगा, 19 मिनट्स का होगा। फिर इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, इन शॉर्ट एफएसटीज, और कितने एफएसटीज होंगे, 12 एफएसटीज होंगे। ईच एंड एवरी फुल सिलेबस टेस्ट होगा 65 क्वेश्चंस का और 180 मिनट्स का। एक चीज और डिटेल में बताऊं, यहाँ जो टॉपिक वाइज टेस्ट है ये कितने हैं, 24 है। अगर आप गेट में देखें तो रफली 12 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथ। तो सारे ब्रांचेज में रफली 12 सब्जेक्ट्स हैं और क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं इसे 12 का जो मल्टीपल होता है 24, उस 24 को ही हमने टॉपिक वाइज टेस्ट रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सिग्नल एंड सिस्टम, तो सिग्नल एंड सिस्टम के कंप्लीट सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट हाफ का एक टेस्ट होगा और सेकेंड हाफ का सेकेंड टेस्ट होगा। तो पर सब्जेक्ट कितने टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे। इसलिए क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं रफली, तो 12 × 2 कितने, 24 टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट होगा, एक टेस्ट होगा हर एक सब्जेक्ट का, और ऐसे कितने टेस्ट होंगे, 12, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट जो आपको बताया कि कितने हैं, 12 है। अब एफएसटी पूरे सिलेबस का टेस्ट है और क्योंकि एफएसटी में 12 टेस्ट है इसलिए हमने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज क्या है, एफएसटी में जो इजीएस्ट लेवल होगा वो बेसिक लेवल है। फिर इसके बाद 1 नॉच ऊपर जो डिफिकल्टी का लेवल है वो एडवांस लेवल है। फिर इसके बाद जो मोस्ट डिफिकल्ट एफएसटीज हैं दे आर नोन एज मॉक लेवल एफएसटीज। तो फुल सिलेबस टेस्ट में जो बेसिक लेवल के टेस्ट है ये होंगे 4। तो बेसिक लेवल के टेस्ट कितने हैं, 4 है। फिर एडवांस लेवल के टेस्ट कितने हैं, 4 है। मॉक लेवल टेस्ट कितने हैं, 4 है। इसलिए टोटल एफएसटीज कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, जो बेसिक लेवल के टेस्ट होंगे उसमें पूरे सिलेबस के जो लेस डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। अभी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो बेसिक लेवल के टेस्ट हैं उसमें डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा कम रखते हैं, सो दैट कि आप टेस्ट के इन्वायरमेंट के लिए, एफएसटी के टेस्ट के इन्वायरमेंट के लिए आप अडेप्ट हो जाएं। फिर जब आप अडेप्ट हो जाएंगे तो आप 1 बाय 1 सारे एफएसटीज देना स्टार्ट करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये आप एफएसटी में बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो बेसिक लेवल का टेस्ट पेपर है इसमें डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा कम है।
फिर जब आप इसके लिए यूज टू हो जाएंगे तो फिर इससे एक नॉच ऊपर होगा एडवांस लेवल टेस्ट। और एडवांस लेवल एफएसटीज में डिफ़िकल्टी का लेवल तो बेटा ऊपर ही होगा। और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें, जिसमें आप एक टफ चैलेंज फेस करेंगे और आपको टेस्ट पेपर में एक अच्छा मौका मिलेगा अपनी इंटेलिजेंसी को चेक करने का, अपने प्रिपरेशन के लेवल को चेक करने का और अपने टाइम मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह से चेक करने का। तो एडवांस लेवल के बाद फिर आएगा मॉक लेवल का टेस्ट। मॉक लेवल का जो टेस्ट है वो गेट के एक्चुअल एग्ज़ाम को मैच करता है। और जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं या प्रीवियस टॉपर्स हैं, एज पर देयर फीडबैक जो मॉक लेवल का पेपर है वो गेट के पेपर से एक नॉच ऊपर ही होता है डिफ़िकल्टी के मामले में। तो अगर आप मॉक लेवल का पेपर दे देते हैं तो आप गेट के पेपर में इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्टी का लेवल ज़्यादा है गेट के पेपर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो 4 स्टेप टेस्ट सीरीज हमें परफॉर्म करना है वो कैसे है। मतलब 6 मंथ्स का जो टेस्ट सीरीज में एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने का प्लान है, उसके स्टेप्स क्या है और ये स्टेप्स हमें गेट के एक्चुअल पेपर में कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप वन में आपको क्या करना है, अटेंड क्लासेस। आप कहीं भी अवेलेबल हैं, आप कोर्सेज तो कर सकते हैं, या तो आपको ऑफलाइन कोर्स करना है या फिर ऑनलाइन कोर्स करना है। तो आप जिस मोड में भी कंफर्टेबल है उस मोड में आप पहले क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और क्योंकि जब आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको क्लास नोट्स बनाना है। तो स्टेप वन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करना है। क्लास अटेंड करने के बाद क्या बनाओगे, क्लास नोट्स बनाओगे। क्लास नोट्स फिर जब आप बनाओगे सब्जेक्ट का, फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्या सॉल्व करोगे, वर्कबुक, पीवाईक्यू और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पीवाईक्यूज का मतलब है जो गेट पीवाईक्यूज है। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट क्लास में कंटिन्यू हो रहा है, आपने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, और सपोज़ कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, सपोज़ मैं अपना ही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपने क्लास नोट्स बनाया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, वर्कबुक सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, भले उसमें 1-2 दिन और लगेंगे तो वो आपको दे देना है। ठीक है, तो जब क्लास में सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको जो पीवाईक्यूज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वर्कबुक के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं 1-2 दिन और 4 दिन देने के बाद, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लेंदी लगे होंगे, जो डिफ़िकल्ट लगे होंगे, जिसमें आपने टफनेस फेस किया होगा, जिसमें आपने ज़्यादा चैलेंज फेस किया होगा। तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंगल स्टार मार्क करना है। तो सिंगल स्टार मार्क करेंगे इन क्वेश्चंस को जो लेंदी हैं और न्यूमेरिकली डिफ़िकल्ट हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने आपको बताया था, हर एक सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट कितने हैं, 2 टेस्ट हैं। इसीलिए 12 सब्जेक्ट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट कितने हैं, 24। तो जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 2 टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपको दे देने हैं। तो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट कितने हैं, 2, वो दोनों टेस्ट आपको दे देना है। तो ये स्टेप वन है। तो स्टेप वन आपने देखा, इसके बाद स्टेप टू पर चलते हैं। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू आपको यूज़ करना है रफली 1 मंथ के बाद। आपने जैसे सब्जेक्ट पढ़ा, स्टेप वन के थ्रू आपने कंप्लीट कर लिया, फिर 1 मंथ के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। तो स्टेप टू में फर्स्ट रिवीजन होगा। फर्स्ट रिवीजन कब करना है, रफली आफ्टर 1 मंथ। इसमें आपको क्या करना है, पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यूज और वर्कबुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंगल स्टार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट कि रिवीजन में हम थोड़े सेलेक्टिव हो जाए और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन से होंगे, सिंगल स्टार वाले जो आपने स्टेप वन में मार्क कर रखे हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, सिंगल स्टार क्वेश्चंस में वापस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे,
तो सिंगल स्टार में जो स्टिल आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, स्टिल आपको लेंदी लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को क्या करना है, डबल स्टार मार्क करना है। ठीक है, तो सिंगल स्टार में जो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, लेंदी है, उसको क्या करोगे, डबल स्टार मार्क करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो शॉर्ट नोट्स सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते समय नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस समय आपको मालूम नहीं है कि आप क्या भूल रहे हैं और आपको कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है। तो शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तब। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आप फ्रिक्वेंटली कौन सा फॉर्मूला भूल रहे हैं और आप किन फॉर्मूले में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है और कौन से ट्रिक्स हैं जो सर ने क्लास में डिस्कस किए थे। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है फर्स्ट रिवीजन में। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, फॉरगेटन फार्मूलाज, मतलब जो फार्मूला आप फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं। और क्या आपको लिखना है, डिफ़िकल्ट फार्मूलाज जो याद करने में डिफ़िकल्ट लग रहा है। और आपको क्या लिखना है, ट्रिक, जो सर ने क्लास में बोला है कि ये ट्रिक है और इस ट्रिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं गेट के, इसलिए इसको याद रखो। तो उस ट्रिक को भी किस में लिखोगे, शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। इसके बाद इसी में जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सिंगल सब्जेक्ट वाइज। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कितने हैं, 12 है। तो फॉर एग्जांपल सिग्नल सिस्टम है, तो इसका भी एक सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। तो जब आप ये 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको फोर्थ पार्ट में सिग्नल सिस्टम का जो सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो देना है। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स में सेम प्रोसेस है। फिर टेस्ट सीरीज से कुछ लर्निंग्स आएंगे, उन लर्निंग्स को भी, उन इनपुट्स को भी किधर लिखना है, शॉर्ट नोट्स में। देखो जब आप टेस्ट देंगे तो कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे। अब टेस्ट पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी मेडिजी प्रोवाइड करता है। तो जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं सॉल्व, जो क्वेश्चंस हैं न्यू और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशन को क्या करोगे, देखोगे, एक बार गो थ्रू हो जाओगे। गो थ्रू होने के बाद अगर आपको लगता है कोई नया मेथड मिला, कोई न्यू ट्रिक मिला, तो उस ट्रिक को, उस न्यू मेथड को किधर लिखोगे, शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। तो हर टेस्ट से हमें क्या लिखना है, फीडबैक लेना है, कुछ नए इनपुट्स लेने हैं और उसको इंक्लूड करना है। किधर इंक्लूड करना है, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। अब इसके बाद स्टेप 2 तो कंप्लीट हो गया। अब कहाँ जाएंगे, स्टेप 3 पर। तो दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 में देखो बेटा हमें क्या करना है, सेकेंड रिवीजन करना है। और ये सेकेंड रिवीजन कब करना है, दिसंबर जनवरी में। एक रफ टाइमलाइन दे देता हूं कि 15th ऑफ दिसंबर से 15th ऑफ जनवरी, यहाँ पर रफली कितना टाइम हो गया, 1 मंथ का टाइम हो गया। अब ये जो 1 मंथ का टाइम है, इसमें आपको स्टेप 3 कंप्लीट करना है, मतलब सेकेंड रिवीजन कर रहा है। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, इस बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, क्योंकि आपने स्टेप 2 में शॉर्ट नोट्स तो बना लिया है। तो स्टेप 3 में क्लास नोट्स नहीं रिवाइज करना है, किसको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को। आखिर ऐसा इसलिए क्योंकि एक चीज ध्यान दो, इस 1 मंथ में आपको क्या देना है, एफएसटी। कौन सा एफएसटी, बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। एफएसटी में क्या होगा, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस 1 मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, फिर उसके वर्कबुक, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाने हैं और ये जो एफएसटीज हैं ये भी देने हैं। बेसिक लेवल के कितने एफएसटी है, 4। एडवांस लेवल के कितने एफएसटी है, 4। मतलब आपको 8 एफएसटीज इसी 1 मंथ में देना है। तो क्योंकि यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम कम है आपके पास, तो इसमें आपको क्या करना है, टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। बेटा वो यूटिलाइज कैसे करोगे, आप क्लास नोट्स नहीं रिवाइज करोगे, इसलिए आप क्या रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, कम दिनों में या कम टाइम में ये रिवाइज हो जाएगा। और रिवाइज करने के बाद फिर आपको क्या करना है, डबल स्टार क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आपको याद है आपने स्टेप 2 में क्वेश्चंस को डबल स्टार भी मार्क किया था। तो जो डबल स्टार क्वेश्चंस हैं अब वो सिलेक्टिव है, उन्हीं सिलेक्टिव डबल स्टार क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्योंकि डबल स्टार आपने क्यों किया, क्योंकि वो स्टिल डिफिकल्ट थे, वो स्टिल लेंदी थे, वो स्टिल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे,
इसलिए आपने स्टेप 2 में जो सिंगल स्टार क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा लेंदी थे, उसको आपने क्या दिया था, डबल स्टार, और उन्हीं डबल स्टार क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर पार्ट 2 में सॉल्व करना है। फिर पार्ट 3 में क्या करना है, ट्रिपल स्टार मार्क हमें देना है जो स्टिल डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, किसमें, डबल स्टार में। हमें और सिलेक्टिव होना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा सिलेक्टिव होना है। तो हमने क्या देखा कि स्टेप 3 में डबल स्टार क्वेश्चन सॉल्व किया, डबल स्टार में स्टिल जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टिल जो अभी भी लेंदी है, उसे हमें क्या देना है, ट्रिपल स्टार मार्क करना है। और ये ट्रिपल स्टार फिर हम लोग किधर यूटिलाइज करेंगे, स्टेप 4 में। तो ट्रिपल स्टार आपने मार्क कर दिया। ट्रिपल स्टार मार्क करने के बाद अब आपको क्या देना है, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल के जो 4+4 8 टेस्ट हैं, वो आपको इसी 1 मंथ में देना है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी में। इसके बाद क्योंकि टेस्ट पेपर आपने दे दिया, तो अभी आपको क्या लेना होगा, फीडबैक। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप फीडबैक लोगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि आप सब्जेक्ट के किस पार्ट में वीक हो या किस सब्जेक्ट में वीक हो। अब जो भी फीडबैक मिलेगा उसे आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने जा रहा है। कोई न्यू मेथड मिला, फिर से कुछ न्यू लर्निंग मिला, डिटेल सॉल्यूशन को आपने देखा, वहां से कोई न्यू ट्रिक मिला, उसे आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फाइनल स्टेप पर चलते हैं। तो दिस इज स्टेप 4 एंड फाइनल स्टेप। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें थर्ड रिवीजन करना है। एंड ये थर्ड रिवीजन कब करना है, एंड ऑफ जनवरी। और ये जो एंड ऑफ जनवरी है, मान के चलो आफ्टर 15 जनवरी है, आफ्टर 15 जनवरी है। ठीक है। तो 15 जनवरी के बाद जो 15-16 डेज हैं, उसमें आपको क्या करना है, ये जो स्टेप 4 है इसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप 4 में हमें थर्ड रिवीजन करना है। अब एक चीज़ देखो, थर्ड रिवीजन में क्या क्या है। सबसे पहले क्या रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स। वंस अगेन क्लास नोट्स नहीं, क्योंकि क्लास नोट्स रिवाइज करने में लगेगा टाइम। उतना टाइम है नहीं, इधर 15-16 दिन होंगे। अब 15-16 डेज में सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं और आपको मॉक लेवल का टेस्ट भी देना है। समझ में आ रहा है। अब क्योंकि इन्हीं 15 डेज में जो 12 सब्जेक्ट्स हैं वो रिवाइज भी करने हैं, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, मॉक लेवल का टेस्ट भी देना है, तो हमें थोड़ा स्मार्टली मूव होना होगा। और स्मार्टली मूव होने के लिए क्या रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स। फिर जैसे ही शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, उसके बाद जब वर्कबुक और PYQ सॉल्व करेंगे हर सब्जेक्ट का, तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिपल स्टार मार्क्ड। तो ट्रिपल स्टार मार्क्ड मतलब जो बिल्कुल मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सिलेक्टिव होकर के करेंगे। ठीक है। और इसके बाद अटेम्प्ट किसको करना है, जो मॉक लेवल का FST है उसे हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इसमें टोटल आपको मैंने कितने स्टेप्स बताए, 4 स्टेप्स बताए। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो सक्सेस आपकी गारंटीड है। जो गेट का एग्जाम है उसमें आपकी सिंगल डिजिट रैंक आ सकती है। और उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ जो 7 मंथ्स का टाइम है उसमें इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज आखिर काम क्यों करता है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होपिंग एंड अचीविंग, डिफरेंस इज दी प्रैक्टिस। तो अगर कोई बच्चा होप करता है कि उसकी एक अच्छी रैंक आ जाए और दूसरा बच्चा अचीव करता है उसकी टॉप की रैंक आ गई, तो होप करने वाले कैंडिडेट में और अचीवर कैंडिडेट में डिफरेंस किसका है, प्रैक्टिस का। तो जिस बच्चे ने मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो ज्यादा घिसा है और ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट जिसने दिए हैं, जिसने खुद को बार बार ग्रिल किया है टेस्ट सीरीज के थ्रू कि नहीं एक बार टेस्ट में अपियर होकर के देखते हैं कि अपना परफॉर्मेंस कैसा है, अपने प्रिपरेशन के लेवल को जज करते हैं। क्योंकि जज हम लोग गेट के एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज में कर लेंगे, सो दैट कि जो एक्चुअल गेट का पेपर होगा उसमें परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट होगी, एक्सेप्शनल होगी। ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है एक होप करने वाले कैंडिडेट में और एक अचीवर कैंडिडेट में। तो आपको अचीवर बनना है और वो बनोगे कैसे, टेस्ट सीरीज के थ्रू। और कैसे बनोगे, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू। तो टेस्ट सीरीज में हमें आखिर इनपुट क्या मिलता है, एक तो न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं,
जो आपने पहले फेस नहीं किए हैं। ओके, न्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव नॉट फेस दोज क्वेश्चंस अर्लियर। फिर इसके बाद आपको क्या दिखेगा, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस होंगे और आप उन न्यू क्वेश्चंस के जब डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको न्यू मेथड्स मिलेंगे, न्यू ट्रिक्स मिलेंगे, इसलिए भी टेस्ट सीरीज में अपीयर होना है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, बीट एग्जाम प्रेशर। देखो, एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर आप गेट के एग्जाम में डायरेक्ट चले गए बिना टेस्ट पेपर दिए, तो वहाँ जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं करेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर में आगे कैसे बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में आप घबरा जाओ, और हो सकता है कि आपकी नॉलेज अच्छी हो, आप इंटेलिजेंट हो, बट एक्चुअल गेट के पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ। तो इस तरह आपका 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसी को अवॉइड करना है, और वो होगा कैसे? टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो जब आप टेस्ट सीरीज में अपने आप को ग्रिल करोगे, बार बार एग्जामिनेशन के प्रेशर को फेस करोगे, तो वो आपके लिए नया नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में बार बार हो रही है तो वो आपके लिए नया नहीं है, आपको उससे घबराने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए यूज टू सिचुएशन है। तो एग्जामिनेशन के सिचुएशन के लिए आपको यूज टू होना है, उसके प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको यूज टू होना है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बार बार आप फेस कर रहे हो। कैसे फेस कर रहे हो? टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो बीट एग्जामिनेशन प्रेशर। और क्या है? मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होती है निगेटिव थिंकिंग। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, और आपकी अगर थिंकिंग नेगेटिव है कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा, अच्छी तैयारी नहीं हो रही है, फिर अच्छा सारे फॉर्मूले मुझे याद नहीं रह रहे हैं, अगर इस नेगेटिव थिंकिंग के साथ बढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। बट अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है कि नहीं, मैंने प्रिपरेशन अच्छा किया है, मैं अच्छे और बेस्ट स्ट्रेटजी के थ्रू बढ़ रहा हूँ। लास्ट 6 टू 7 मंथ्स में, मतलब गेट 2027 की बात कर रहा हूँ, कि 6 टू 7 मंथ्स में मैंने रिगोरस प्रिपरेशन किया है, रिगोरस टेस्ट पेपर दिया है, और टेस्ट बाय टेस्ट अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ोगे तो नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस गेट 2027 के पेपर में एक्सेप्शनल होगी। तो दिस इज मेंटल प्रिपरेशन। ओके, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू हमने क्या देखा कि न्यू क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिलेंगे, उससे न्यू मेथड्स आपको सीखने को मिलेंगे, नए नए ट्रिक्स मिलेंगे, उसे किधर लिख लेना है? शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। फिर न्यू मेथड्स तो मैंने अभी बता ही दिया। फिर इसके बाद जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है उसके लिए आप यूज टू हो जाएंगे। वो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, वो आपके लिए यूज टू सिचुएशन है जिसे आपने कई बार फेस कर लिया। क्योंकि मेडिजी के टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट हैं? 48 टेस्ट हैं। अब 48 बार अपने को आप ऐसी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फेस करोगे, तब वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा, वो आपके लिए नॉर्मल होगा। तो उस तरह गेट का पेपर भी जो होगा वो आपके लिए नॉर्मल होगा, और जब वो नॉर्मल सिचुएशन होगा तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होगी और आउटस्टैंडिंग होगी। और मेंटल प्रिपरेशन तो आपने देख ही लिया कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ोगे, कि आपने टेस्ट पेपर दिया है, आपने अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट बाय टेस्ट इम्प्रूव किया है, फिर आपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। इससे ज़्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता है, और आपने वो सारा प्रोसेस किया है, तो आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे गेट के पेपर में। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो हमने देखा कि गेट 2027 में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है कि हमें पहले टेस्ट देने हैं, फिर हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। कितनी बार रिवीजन करना है? 3 टाइम्स रिवाइज करना है हमें सारे सब्जेक्ट्स को। और कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो मैंने डिस्कस किया, जिसमें कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। और इन 4 स्टेप्स में हमें कितने टेस्ट देने हैं? 48 नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। एक बार इसका रिकैप मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं मेडिकल टेस्ट सीरीज में? 48। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट कितने हैं? 24। फिर इसके बाद सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कितने हैं? 12 है। हमने रफली मान लिया है कि ईच एंड एवरी ब्रांच में कितने सब्जेक्ट हैं? 12 है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए 24, क्योंकि 12 इंटू 2 कितना होगा? 24 होगा। हर सब्जेक्ट के दो दो टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज। फिर हर सब्जेक्ट के सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे कितने? 12। ठीक है।
अब एक एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा तो 12 सब्जेक्ट्स के कितने 12 टेस्ट होंगे। फिर एफएसटी कितने हैं 12 हैं। एफएसटी में भी हमने देखा कि कितने लेवल्स हैं 3 लेवल्स हैं। बेसिक लेवल में 4 टेस्ट, एडवांस लेवल में 4 टेस्ट, फिर मॉक लेवल में 4 टेस्ट। और मॉक लेवल गेट के लेवल को मैच करता है, इनफैक्ट गेट के लेवल से एक नॉच ऊपर ही होता है। फिर हमने देखा स्टेप वन में आपको क्या करना है, क्लास करना है, क्लास नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिंगल स्टार मार्क करना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। फिर हमने देखा स्टेप 2, ये 1 मंथ बाद क्या करोगे, उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। इसमें क्या करोगे, क्लास नोट्स रिवाइज करोगे। फिर जो सिंगल स्टार क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट हैं उनको डबल स्टार दोगे। फिर क्या करोगे, रिवाइज करते समय शॉर्ट नोट्स बनाओगे। और उसके बाद क्या अटेम्प्ट करोगे, जो सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है हर सब्जेक्ट का एक है, उस एक टेस्ट को आपको देना है। इसके बाद स्टेप 3, इसमें क्या करना है, सेकंड रिवीजन। इसमें टाइमलाइन क्या है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। इसमें स्टेप 1 में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे। फिर क्या करोगे, डबल स्टार क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। और डबल स्टार में जो डिफिकल्ट है अभी भी उसको क्या करना है, ट्रिपल स्टार मार्क करना है। और जब ये 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको अटेम्प्ट करना है बेसिक लेवल और एडवांस लेवल एफएसटी, जो कि 4 + 4 कितने हैं, 8 हैं। और जो फाइनल स्टेप है इसमें आपको करना है थर्ड रिवीजन। और ये थर्ड रिवीजन आपको 15 जनवरी के बाद करना है। तो आपके पास रफली कितने दिन है, 15-16 दिन है। इस 15-16 दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। फिर उसके बाद उनका शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन कैसे करोगे सारे सब्जेक्ट का, शॉर्ट नोट्स के थ्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन कौन से सॉल्व करोगे, ट्रिपल स्टार। और उसके बाद आपको क्या देना होगा, मॉक लेवल का टेस्ट। तो बेटा मैंने डिटेल में ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर ली है, और आपको ये भी बताया है कि जो डिफरेंस है होपिंग और अचीविंग में, वो डिफरेंस है प्रैक्टिस का। तो जिस बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिस बच्चे ने अपने आप को बहुत ग्रिल किया है, जिस बच्चे ने पेशेंस के साथ 6-7 महीने अपने लेवल को बार बार टेस्ट सीरीज के थ्रू चेक किया है और टेस्ट पेपर के थ्रू इनपुट लिया है कि कहाँ वो वीक है, कौन से फॉर्मूले वो भूल रहा है, और कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो उसके लिए नए हैं। उन फॉर्मूले को वो बार बार अपडेट करता गया है शॉर्ट नोट्स में, और उसी शॉर्ट नोट्स को उसने पूरे भरोसे के साथ रिवाइज किया है थर्ड रिवीजन में और फोर्थ रिवीजन में, और जो मॉक लेवल का टेस्ट दिया है, वही बच्चा एक्सेल करता है और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं टाइम निकाल करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।